चूशाओ, मैंने सोच लिया है। 10 लाख रुपए आज रात मैं तुम्हारी हूँ। क्या मैंने अभी जो कहा वह काफी डरावना नहीं था? उसे डरा नहीं पाया। 10 लाख महंगा नहीं है। बस तुम्हारा यह छोटा सा शरीर संभाल पाएगा क्या? तुम यह नहीं सोचते? मैं कोई बहुत नरम इंसान हूं। मैं करूँगा। कोई बात नहीं। नीचे जाओ। नहीं, मुझे यह पैसा चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ ठीक नहीं किया, तुम मुझे बता सकते हो, मैं सीख सकती हूँ। मैं ड्राइवर को नीचे भेज रहा हूं। इतना डर कैसे? ऊपर आने की हिम्मत कैसे? लेकिन अब तुम पछताने का कोई फायदा नहीं। मेरी टाई इतनी पसंद है। ऐसा मत करो। डर किस बात का? क्या तुमने नहीं कहा था कि सीख सकते हो? मैं पहली बार कर रहा हूँ। ठीक है, मैं नरमी से करूंगा। उठो। पैसा कहाँ है? 10 लाख रुपए। पहले मैंने तुम्हें रिंग में बचाया, सोचा था कि तुम मजबूर थे, लेकिन अब लगता है कि तुम सच में खुद से चाहते थे। मैं अभी जा रहा हूँ। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो ठीक है। नहीं चाहिए, हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। आ, लगता है कल रात मैं बहुत नरम था। कल के कपड़े पहने नहीं जा सकते। मैंने नया भेजवाया है, बदलकर फिर चला जाऊंगा। बॉस। आप 5 मिनट देर से आए। माफ कीजिए, मैं अभी बैंक गया था, इसलिए थोड़ा समय लग गया। ठीक है, ये देखते हुए कि आप वायलिन बजाना जानते हैं, एक और मौका देता हूँ। आज रात बार खुल रहा है, याद रखना पूरा डिस्ट्रीब्यूट करना, आलस्य नहीं करना। अगर आज रात अच्छा प्रदर्शन किया तो बोनस दूंगा। धन्यवाद बॉस। बॉस, जो मिस आंग की तरफ से बार बार आपसे मिलने की मांग है, देखो। नहीं मिलना। हेलो, आज रात के लिए सामने तीसरी मंजिल पर फैंटम साउंड बार खुल रहा है, पेय पदार्थों पर छूट है। पिछली रात उसे इतना परेशान किया था, आज भी उसने हिम्मत की है और पार्ट टाइम काम करने आई है। उसे तो 10 लाख दे दिए थे। 10 लाख रुपए वो तो मैंने पहले ही ट्रांसफर कर दिए थे। क्या तुम मुझे ऐसे मजबूर करना चाहती हो? 10 लाख सिर्फ पैसे हैं। तुम्हारा भाई शादी कर रहा है तो घर तो खरीदना ही पड़ेगा। मम्मी, क्या तुम मुझे ऐसे मजबूर करना चाहती हो? मैं हर महीने 7-8 पार्ट टाइम जॉब करके कमाई करता हूँ, सारा पैसा भाई को दे देता हूँ। मेरे पास वाकई पैसे नहीं है कि मैं उसे और घर खरीदूं। आज सुबह के पैसे के साथ तो अब तक 10 लाख से ज्यादा हो गए होंगे। तुम किस बात का नाजायज बन रही हो? चलो और जाओ, वो आदमी 10 लाख निकाल सकता है तो 20 लाख भी निकाल सकता है। मम्मी, अपनी बेटी की जिंदगी से पैसे बनाकर तुम्हें मन की शांति मिलती है। 5 लाख के लिए तुमने मुझे मेरे बॉक्सिंग क्लब में बेच दिया। 20 लाख? मैं इतना कीमती नहीं हूँ। क्या तुम्हारे पास मेरे साथ कुछ नहीं है? 3 दिन में अगर पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे स्कूल आकर तुम्हें बांध कर विवाह कराऊंगी। बॉस चू, मीटिंग 10 मिनट में शुरू होने वाली है।
धन्यवाद बॉस चू, जो हमारे मेडिकल उपकरणों का समर्थन करने को तैयार है। आप चिंता मत कीजिए, हम आपको निराश नहीं करेंगे। चलो लाओचू, आज रात एक नया बार खुल रहा है, चलो खेलो। मेरे को दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, तो फैंटम साउंड बार सुनकर तो बहुत बढ़िया लग रहा है, तो मैं अपने आप जाता हूं। रुको, कौन सा बार? पी प्रभु, अभी बार में सेलो पर वायलिन का प्रदर्शन हो रहा है, इसलिए हमने आपकी सीट बाहर रखी है। अगर जरूरत हो तो हम आपको प्राइवेट रूम में भी शिफ्ट कर सकते हैं। हमारे चूजी भीड़ वाले में पसंद नहीं करते। बाहर बैठना ही ठीक है। ये तो कल रात का छोटा सा खरगोश नहीं है। लिन जूने, ये तो तुम्हारी पूर्व प्रेमिका नहीं है। कैसे इतना कम कपड़े पहनकर नए आदमी की तलाश में बाहर आए हो? ऐसा मैं पहनती हूँ सब बॉस के कहने पर। अगर तुम्हें कोई आपत्ति है तो उससे कह सकते हो। तंग शियुए, तुमने मुझे छोड़ दिया था, जिससे मुझे बहुत शर्म आई। ऐसा लगा जैसे मैं एक छोटा सा कुत्ता हूं। अब मुझे एक पेग चढ़ाना है और मुझे माफ करना है। लाओचू, वो तुम्हारा चचेरा भाई नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो, वह मुझे मजबूर कर रहा था। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, मैं नहीं पीऊंगा। तंग शियुए, अपनी इज्जत को मत खो देना। तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है। आओ, हर पेग 1000 रुपए का है, मुझे पिलाओ। लिन जूने का बदशगुन औरत। इस तरह के कपड़े पहनने वाली को सीधा करना चाहिए। ऐसे तो आदमी ढूंढने आई होगी। हमारे लिन जूने तुम्हें चुन सकते हैं। छोड़ दो। ये तुम्हारे लिए एक सम्मान की बात है। चुंबन के निशान। तंग शियुए, जब मैंने तुम्हें पीछे छोड़ा था, तुमने मुझे एक बार भी हाथ नहीं छुआ था। अब पैसे के लिए दूसरे को बेच दिया है क्या? उस आदमी ने तुम्हें कितना पैसा दिया? मैं दोगुना दूंगा, कैसा लगता है? किसी को भी बेचना है, बेचना। मुझे छोड़ दो। बोलो। कौन सा नालायक मुझे मारने का साहस करता है? तुम इतने भाई। तुम उसकी पूर्व प्रेमिका हो। नहीं, यह सब उसने झूठ बोला है। मुझे उसके साथ जबरदस्ती रखने की कोशिश कर रहा है। क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें ऐसा सिखाया है, बाहर लड़कियों को डराना? लगता है मुझे तुम्हारे पिता से अच्छी तरह बात करनी चाहिए तुम्हारी शिक्षा के बारे में। भाई, सब गलतफहमी है। मैं तो बस मजाक कर रहा था, अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। कृपया मेरे पिता को मत बताना। तंग शियुए, माफ करना। कृपया मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं। वाकई आसानी से धोखा दे सकते हो। धन्यवाद। तुमने इन 2 दिनों में कितनी बार धन्यवाद कहा है? पैर नहीं दर्द हो रहा है? अगर तुम सच में धन्यवाद देना चाहती हो तो कार्यों से दिखाओ। मैं नुकसानदेह व्यापार नहीं करता। बस मजाक कर रहा था, तुम्हें तो 10 लाख दे दिए। नहीं, स्कूल में ठीक से नहीं रहा और इस तरह की जगह आया। यह मेरा घरेलू मामला है, जो साहब को परवाह नहीं करनी चाहिए। मुझे अभी काम पर जाना है, मैं चलता हूँ।
इतनी रात को अभी तक नीचे क्यों नहीं आया? लिंजराये, तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? बेशक तुम्हारे साथ रात बिताने की तैयारी कर रहा हूँ। टैंगशुए, तुम क्या झूठ बोल रही हो हमारे लिन साहब? तुम्हें सहन करना भी बड़ी बात है। समझी? अच्छी तरह से सुनना। मुझे मत छुओ। तुम तो मेरे लिए चेहरा बचाने का मौका दे दिया, अब उसे उतार दो। मुझे ठीक से फिल्म करनी है, देखने के लिए टैंगशुए के साथ, पुरुष के साथ कितनी जोशीली है। नहीं। लिंजराये, मुझे छोड़ दो। बचाओ। लिंजडाये, तुम्हें बेहतर होगा अगर तुम्हारे पिता से प्रार्थना करो कि वह तुम्हें मार न डाले। उन्होंने फोटो भी ली। फोन कहाँ है? लिन साहब, आप ठीक तो हैं न? टैंगशुए, क्या तुम मेरे चचेरे भाई से मिली हो? मुझे यकीन है कि वो अच्छी नहीं रहेगी। फोन मुझे दो। मैंग्या बहन ऐसी खराब औरत है जो मेरे चचेरे भाई से मिली है। तुम्हें उसे नियंत्रित नहीं करना चाहिए। जूते उतारो। इस समय छात्रावास का दरवाजा बंद हो गया है, अगर अंदर नहीं आएंगे। क्या तुम सोच रही हो कि तुम गलियारे में सोओगी? स्वामीचु, धन्यवाद। स्वामीचु, मैं खुद कर लूंगा। हिलो मत। क्या तुम चोट के निशान छोड़ना चाहती हो? इतनी रोने वाली। मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। माफ करना, मैं बस कभी किसी ने मुझे परवाह नहीं की। क्या चोट लगी है? क्या निशान रहेगा? माफ करना। ठीक है, हर समय माफी मांगना बंद करो। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वे मेरी मौत की परवाह नहीं करते। शायद उनकी नजर में सिर्फ भाई ही उनका बच्चा है। इसलिए वह 10,000 और तुम्हारी पार्ट टाइम नौकरी से सारा पैसा उन्होंने भाई को देने के लिए वापस ले लिया। तुम कैसे जानते हो? यह तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ था। माफ करना स्वामीचु, मुझे यह सब तुमसे नहीं कहना चाहिए था। मैं आपके जीवन को फिर से परेशान नहीं करूंगा। अगर मैं आपको छुटकारा पाने में मदद कर सकता हूं जो खून चूसते हैं, आप मुझे कैसे भुगतान करेंगे? तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि टैंगशियू मेरे पीछे। क्षमा करें, मैं आपसे वादा नहीं कर सकता। उस रात क्या हुआ जो तुम मुझे बाद में करना चाहते थे, अब अपने जीवन को परेशान नहीं करेंगे। आप बैग नहीं ले सकते।
माँ, आप स्पष्ट रूप से सोचते हैं 2000 या आप स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। आप अभी भी मेरे परिवार के खाते में हैं। आप भाग नहीं सकते। मैं आपको पैसे दे सकता हूं। मुझसे बेहतर है। आप उन चीजों से प्यार करते हैं जो मैं चाहता हूं। आप गलत नहीं हैं। कपड़ों के लिए धन्यवाद। पानी पीने के लिए काफी था। पीने के बाद नाश्ता करें। मैं जाता हूं और देखता हूं। आप यहां क्या कर रहे हैं? अजी, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। बेशक मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। कैसी आवाज। उसके पास एक मंगेतर है। कोई बेशर्म नहीं है जब मैं तुम्हें। मुझे देखने दो। मैं बहुत तेजी से चला गया। अजी, मैंने आपको गलत समझा। आपने गलत समझा नहीं। क्या आप जमीन पर कपड़े नहीं देख सकते हैं? तुम। मुझे पता है कि यह उन बेशर्मी महिलाएं थीं जो आपके बिस्तर में घुसी थीं। मैं नाराज नहीं हूँ अजान। अपने आप को परिवार का एक बड़ा न कहें जब आप मेरी मंगेतर के नाम पर बच्चे। यह सिर्फ एक आकस्मिक बात है। मैंने इसे दिल तक नहीं लिया। कौन नरक है उस औरत? उसका नाम टैंगस्यू है। वो मेरे साथ एक स्कूल में है। बहन, आपको उसे एक सबक सिखाना होगा। उस महिला, मुझे मेरे पिता ने 30 लाख पीटा। मिस्टर चू के पास एक मंगेतर है। क्यों अब भी मेरे साथ? उससे फिर मत मिलना। माँ और माँ के साथ कुछ जिसने आपको एक आदमी के बिस्तर पर चढ़ना सिखाया। आप हैं। मैं चुजिन की नागरिक पत्नी हूँ। यह क्या हो रहा है? क्या हुआ है? उससे मत धोखा खाओ। कल बार में वो काम कर रही थी। एक टूटे हुए कपड़े पहनकर। मैंने खुद देखा है। क्या वो लिंजेडाये की पूर्व प्रेमिका नहीं है? ऐसा इंसान होगा सच में। मुख्य शख्स आ गया है। झूठ कैसे हो सकता है? दूसरों के रिश्तों को तोड़ने वाले हमेशा ऐसे ही होते हैं। मैंने नहीं किया। मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। अब भी इनकार कर रही हो। मैं ये बात तुम्हारे काउंसलर को जरूर बताऊंगा। नहीं, मैं और चू सर केवल एक बार मिले हैं और उन्होंने कभी मुझे नहीं बताया कि उनकी नागरिक पत्नी है। मैं छोटी नहीं हूँ। छोटी होकर भी इतनी बड़ी बात करती हो। रो क्यों रही हो? तुम इस चेहरे के साथ उनके पास गई होगी। मैं देखता हूँ तुम्हारा चेहरा खराब कर दूं तो फिर कैसे किसी से मिलोगी? एंजी, हम इतने अच्छे नहीं हैं। और मुझे आपसे प्यार नहीं है और हम कोई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि कल तक आप टैंगशियुए को गलत ठहराने के लिए सार्वजनिक माफी दें। बस दरवाजे पर नोटिस लगा दें। एजेंट, तुम इस गरीब लड़की की तरफ क्यों हो? जिसे चाहूंगा उसकी तरफ होऊंगा। और कौन तुम्हें परेशान कर रहा है?
ये आदमी क्या कर रहा है? नहीं, लड़ाई मत करो। माफी मांगो। माफ करना। मैंने उसे माफी मांगने को कहा। माफ करना, मुझे माफ करना। मैंने टैंगशुए को गलत ठहराने की गलती की। लिंजडाई ने हमें झूठ फैलाने के लिए कहा। उसने कहा कि तुम उसके साथ थी, तुम्हें मजबूर करने के लिए। माफ करना, मैं गलत हूँ। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। तुम तो एक नरम आम हो। इस तरह चले गए। सर, कौन है जो तुम्हें इतना नरम बना दिया? पीटे जाने पर वापस नहीं पीटते। एंजी तुम्हारी नागरिक पत्नी है। उन्हें गुस्सा आना और मुझे पीटना सही है। हमारा रिश्ता गलत है। ये मेरी गलती है, माफ करना। मैं फिर कभी तुमसे संपर्क नहीं करूंगा। रुको। मोबाइल दो। मैंने कहा है कि मैं उनसे अच्छी तरह से नहीं जानता। घर के बड़ों मौखिक रूप से तय शादी का महत्व नहीं है। हमारे रिश्ते के बारे में मुझे पसंद है। तुमने कोई गलती नहीं की। मेरा मोबाइल नंबर सेव कर लिया है। अगर अन्या और लिंजडाई ने फिर से तुम्हारी परेशानी की तो मुझे बताना। मिस्टर चू की पहचान सामान्य नहीं है। मैं उनके ऊपर अनावश्यक भावनाओं को विकसित नहीं कर सकता। जो उन्होंने मुझ पर अच्छा व्यवहार किया है के कारण। टैंग शियुए, इतना प्यार की कमी मत कर। हेलो मम्मी। यूएयूए मैंने 2 लाख रुपए प्राप्त किए हैं। मुझे पता था। मेरी बेटी सबसे ज्यादा कुशल है और अमीर प्रेमी के साथ भी है। ऐसे में तुम उससे सीधे एक फ्लैट पूरी तरह से खरीदने को कहो, जो आखिरकार तुम्हारे छोटे भाई के शादी के लिए होगा। मैं उनसे फिर से नहीं मिल सकता। मिस्टर चू को मेरे जैसे लोगों के साथ उलझना नहीं चाहिए मम्मी। इस महीने मैंने तुम्हें 3 लाख रुपए दे दिए हैं। अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो मुझे बेच दो और देखो कि क्या इससे एक फ्लैट खरीदा जा सकता है। मम्मी वो क्या मतलब रखती है? तुम्हारी बहन कह रही है कि वह नहीं देगी। प्यारी बड़ी हो गई है, अब वह मेरी बात कैसे नहीं सुन सकती। बेटा तुम चिंता मत करो, मम्मी अभी स्कूल में जाकर शोर मचाएगी। मम्मी ठीक है मम्मी। अब तो तुम्हारी बहन ने तो अमीर प्रेमी पा लिया है। अब हमें उसके अनुसार चलना चाहिए। वैसे भी उसका स्वभाव नरम है। बाद में तुम 2-4 अच्छे शब्द कहोगे तो क्या वो हमें नहीं देगी? मेरा बेटा ही सबसे स्मार्ट है। डॉक्टर, क्या मेरी कोई समस्या है? टैंग शियुए, ये तो चुजिन की छोटी खरगोश है। अरे नहीं, तुम्हारा पहला संभोग था जो बहुत ज्यादा तेज और ज्यादा बलपूर्वक था, जिसे तुम्हारे श्रोणी क्षेत्र में दबाव पड़ा और दर्द हुआ। ठीक से आराम करना है। ओह डॉक्टर, धन्यवाद। हाँ ठीक है। अगली बार संभोग के दौरान ध्यान रखना, उसे थोड़ा नियंत्रित रहने के लिए कहना। हेलो मिस्टर चु, तुम बहुत बदमाश हो। तुम्हारी छोटी खरगोश अस्पताल में है। क्या हुआ? क्या उसे बीमारी है? नहीं, तुम्हारे कारण ही तो। अगली बार जब तुम उससे करोगे तो थोड़ा नरमी से करना। गाड़ी में बैठो। तांग शियुए, गाड़ी में चढ़ो। मुझे तीसरी बार न कहना पड़े। सुंदर। तुम कैसे हो? नुओ नुओ, मुझे अचानक याद आया, मैंने अपना सामान छात्रावास में भूल गया। तुम पहले जाओ। वह मुझसे बच रही है। माफ करना, माफ करना। चू चू साहब।
आज अस्पताल गया। चू साहब, आपने मुझे पैसे दिए हैं, मेरी बहुत मदद की है। मेरे मामले में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं खुद हल कर सकता हूँ। कैसे हल करोगे? तुम्हारे स्वभाव के हिसाब से दूसरों को बेच दिया जाएगा और फिर उनके लिए पैसे गिने पड़ेंगे। नहीं, मैंने उनसे कह दिया है, मैं उन्हें और पैसे नहीं दूंगा। अगर वे स्कूल में आकर तुम्हें परेशान करें और कुछ रक्त संबंध के नाम पर तुम्हें बंधक बनाए तो क्या करोगे? मैं खुद हल कर सकता हूँ। मुझे पता है तुम बहुत मजबूत हो, इसलिए मेरे जैसे लोग तुमसे संबंध नहीं रखना चाहिए और मैं प्यारी नहीं बनूंगी। अगर तुम नहीं चाहते, तुम मुझे सीधे मना कर सकते हो। मुझसे बचने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। ठीक है। तांगशी युए, किसी भी चीज के लिए अगर तुम नहीं चाहते, तुम्हें मना करने का अधिकार है। चाहे वह तुम्हारा कितना भी करीबी क्यों न हो, उसे तुम्हारे लिए कोई फैसला लेने का अधिकार नहीं है। मजबूत बनो। अगर तुम नहीं चाहते, मैं फिर तुमसे संपर्क नहीं करूंगा। अरे पेई साहब, बॉस चू कल रात से मूड खराब है और पूरी रात ऑफिस में रहे। आप सावधान रहना। ठीक है। पुराने चू, मुझे मना कर दिया गया। किसने? छोटी सफेद खरगोश। नहीं, तुम सच कह रहे हो। तुमने कहा था तुम्हें वो प्रकार पसंद नहीं। पसंद नहीं। अरे हमारे चू साहब, शरीर है, चेहरा है और सबसे अमीर है। वो तुम्हें मना करेगी, उसे जरूर पछतावा होगा। मैंने उसे एक मौका दिया था, उसने खुद नहीं लिया। वो फिर से मेरे पास आएगी तो भी मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। हाँ हाँ, अरे चलो रात को साथ में खाना खाते हैं। हमारे डीन आपसे मेडिकल सहयोग के बारे में बात करना चाहते हैं। अरे टैंगशियुए बीमार नहीं है क्या? मेडिकल रिपोर्ट लेकर आओ। तुमने कहा था ना कि मदद नहीं करोगे। लेकर आओ। ठीक है। अन्या जी, टैंगशुए का परिवार बहुत गरीब है। लगता है लिनशुई गांव में रहती है। मुझे बस इतना ही पता है। अन्या जी, अगर वो नहीं होती तो मेरे पिता मुझे इतना नहीं मारते। पता नहीं उसमें ऐसा क्या है जो मेरे चचेरे भाई को उसकी इतनी चिंता होती है। बस एक सुंदर चेहरा है। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं खुद उसे सबक सिखाऊंगा। टैंगशियुए, किसी भी चीज के लिए अगर तुम नहीं चाहती, तो तुम्हें मना करने का पूरा अधिकार है, चाहे वो तुम्हारा कितना भी करीबी क्यों न हो। किसी को भी तुम्हारे लिए फैसला लेने का अधिकार नहीं है। हाँ माँ, अब से मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा, मेरे पास नहीं है और नहीं ऐसी क्षमता। युए गुस्सा मत होना। पहले माँ गलत थी। तुम्हारा भाई शादी करने वाला है। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब से हम तुमसे पैसे नहीं मांगेंगे, ठीक है बेटी? सच में? और स्कूल में भी परेशानी नहीं करोगे? तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो और सफल बनो। परसों तुम्हारे भाई की सगाई है, घर पर दावत होगी। तुम वापस आ जाना, तुम बड़ी बहन हो। तुम्हारी भाभी को तुमसे मिलवाना है। ठीक है, मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। मिस एन, आप निश्चिंत रहें। मेरी बेटी मेरी बात मानती है। वो कहती है कि आएगी तो जरूर आएगी। आप इस पैसे को देख लीजिए। पासवर्ड है 64। मिस एन, आप ऐसा क्यों कर रही हैं?
मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मैं चाहता हूँ कि टैंग शियुए वापस आए। वापस जाना असंभव है, समझ सकते हो। मिसेज आन, आप चिंता मत करिए, बस पैसे ठीक से मिल जाए। आप हमें जो भी कहेंगे करने के लिए टैंग शियुए के साथ, या फिर हम उसे शादी कर दें। कर सकते हैं। बस आप लोग मेरे लिए उसके लिए अच्छा पति चुनना। इस बारे में आप चिंता मत करिए। पड़ोसी ली गांट औरतों को संभालने में वह माहिर है। यह आपको गारंटी है कि शहर में आपको टैंग शियुए का पता नहीं चलेगा। ऐसी कौन सी परवरिश है जो इतनी प्यारी सीख दे? काम पूरा होने के बाद मैं आपको 20,000 और दूंगा। अरे आप चिंता मत करिए। इस लड़की को वापस लाने के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि वह फिर कभी नहीं भाग पाएगी। अरे आप धीरे धीरे जाइए। सभी प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द व्यवस्थित करें। आज दोपहर तक मुझे इस क्वार्टर नवीनतम रिपोर्ट ठीक चाहिए। है। और आज दोपहर की मीटिंग को 2 बजे कर दो। ठीक है बॉस चू, आप लगातार काम कर रहे हैं बहुत दिनों से। आपने अच्छी तरह से आराम नहीं किया है। माँ, अरे युए वापस आ गई। शाओयू जल्दी से बाहर आओ। तुम्हारी बहन वापस आ गई है। बहन तुम आ गई हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे पहले अंदर आकर पानी पी लो। शाओयू, आज तुम्हारी सगाई नहीं है। घर को साफ क्यों नहीं किया गया है? थोड़ी देर बाद तुम्हारा भाई लोगों को बुलाएगा साफ करने के लिए। पहले अंदर आकर बैठो, माँ तुम्हें पानी पिलाती हूँ। चलो चलो। शाओयू, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? दरवाजा बंद करने का मतलब है कि तुम भाग न जाओ, वरना वधू भाग जाएगी। कौन किसकी वधू? माँ, मैंने तुमसे नहीं कहा था? पड़ोसी ली गांट तुम्हें देखकर पसंद कर गया है, पर तुम चिंता मत करो, उसने कहा है वह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। माँ, तुम्हें जितना पैसा चाहिए था मैंने दे दिया है। ऐसा क्यों कर रहे हो मुझे? बहन, लड़कियां जब शादी करती है तो ये तो फिर भी होना ही है माता पिता की इच्छा। मेलजोल ये सब तय है। मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। हटो। मैंने तुम्हें इतना पैसा दिया है, तुम्हें और क्या चाहिए? मैं शादी नहीं करूंगी। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी आज रात। मैं ली लियूजी को बुलाऊंगा आज। तुम्हें आज रात शादी करनी होगी। माँ, मैं शादी नहीं करूंगी माँ। माँ, टैंगशुए, तुम शांत रहो। मार खाना नहीं चाहते हो तो भागने की कोशिश मत करो। सुन लो, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हमारे घर में है। तुम चाहे कहीं भी भाग जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। बारिश हो रही है। मैं शादी नहीं कर सकती। अगर मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। मुझे यहाँ से निकलने का तरीका ढूंढना होगा। तुम्हें खून चूसने वालों से बचाना होगा। श्रीचू, टैंगशियुए, तुम रो रही हो। कृपया मुझे बचाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। कृपया मुझे बचाओ। बॉस चू, लोगों को लिंचुई गांव ले जाओ जल्दी। युए सुनो, जल्दी कपड़े बदलो। थोड़ी देर में ली लियूजी तुम्हें लेने आएगा। मैं नहीं बदलूंगी। माँ तुम मुझसे बात क्यों कर रही हो? उसे पकड़ो, मैं कपड़े बदल दूंगी। ठीक है। मुझे छोड़ दो। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आओ। मुझे छोड़ दो। माँ उसका हाथ पकड़ो। श्रीचू, मुझे बचाओ।
उन्होंने तुम्हें कितना पैसा दिया? मैं जानता हूँ कि आप बड़े बॉस हैं, लेकिन यह हमारे घर का मामला है। टैंग शियुए मेरी बेटी है, माता पिता का आदेश, रिश्तेदारों की बात। बॉस चू जो पूछे उसका जवाब दो। 30 लाख। मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा। भविष्य में टैंग शियुए को परेशान मत करना। टैंग शुए ने इतने अमीर आदमी को पकड़ लिया है, उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हें अभी मेरे साथ बातचीत करने का अधिकार नहीं है। अभी नहीं। अगले एक पैसा भी नहीं मिलेगा। बॉस चू हमें 1 लाख देते हैं, हम इस जन्म में फिर कभी तांगशी यू को नहीं ढूंढेंगे, उसे तुम्हें बेच देंगे। तांग यू तुम। ठीक है। मैं अपने सहायक को तुम्हारे साथ भेजूंगा तांग शी यू का निवास स्थान बदलने के लिए। अब से तांग शी यू तुम्हारे साथ किसी भी कानूनी संबंध में नहीं रहेगी। ठीक है, 1 लाख। अब वह मेरी है। तो तुमने उसे मारा। यह बात हमें निपटानी चाहिए। खड़े हो जाओ। जिसने तुम्हें मारा तुम भी उसे मारो। मारो। क्या तुम खेल रहे हो? बेटा, आगे से जो तुम्हें परेशान करे तुम उसे मारो। कुछ होगा तो मैं हूं, समझे? हाँ। श्री चू, आज आपका धन्यवाद, लेकिन वह 1 लाख मैं आपसे उधार ले रहा हूँ। मैं निश्चित रूप से वापस करूंगा। धन्यवाद क्यों? क्या तुम भूल गए? तुमने क्या कहा था? मुझे याद है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। घर में तुम्हारे कपड़े नहीं हैं, पहले मेरे पहन लो। मैं पहले नहा लेता हूँ। क्या हुआ? मैं क्या मुझे धन्यवाद देना चाहते हो? हाँ। आज रात अच्छे से आराम करो। तुम डॉक्टर की बात भूल गए। तुम्हें कैसे पता? बस थोड़ा नरमी से। शायद कोई बात नहीं। आज रात अच्छे से आराम करो, बाद में मौका मिलेगा। मैं इतना बेरहम नहीं हूं। सुप्रभात श्री चू।
उठ गए। हाँ, मुझे स्कूल जाना है, पहले कपड़े बदल लेता हूँ। आओ। मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए मैंने अपने पसंद के हिसाब से खरीद लिया। अगर और कुछ चाहिए हो तो बटलर को बताओ, वह तैयार कर देगा। क्या ये सब मेरे लिए है? बिल्कुल। धन्यवाद जू साहब, लेकिन आपको मेरे लिए इतना खर्च नहीं करना चाहिए। मैं इसके लायक नहीं हूँ। सीधे खड़े हो जाओ, इतना डरो मत। मैं एक व्यापारी हूँ जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, वह इसलिए कि तुम इसके लायक हो, बस स्वीकार कर लो। हाँ। अलविदा चू साहब। छोटी यू। सुप्रभात नुओ। अरे छोटी यू, मुझे लगता है तुम बदल गई हो। क्या यह अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है तुम और आत्मविश्वासी हो गई हो। लगता है हाल ही में मूड अच्छा है। चलो जल्दी चलो। बॉस चू कंपनी वापस जा रहे हैं। लिन के घर। तुम बोलो तांग शी यू ने जिनको क्या जादू किया? चचेरे भाई ने तांग शी यू को बचा लिया। ये कैसे संभव है? चचेरे भाई, मिस एन, तुम्हें अभी भी छोटे ये की फिक्र है। मैं? पापा क्या हुआ? अन्या, तुम चू जिन के सामने मत मरो। उसने इस तिमाही कंपनी के साथ सहयोग बंद कर दिया। तुम्हें पता है मुझे कितना नुकसान हुआ है? ए जिन क्यों? चू जिन कैसे शादी कर सकता है एक बेकार गुड़िया से? ये सब खेल है। आदमी के बाहर कुछ औरतें होना सामान्य बात है। जब वो खेल लेगा तो वापस आ जाएगा। मैं समझ गया। लिंजी, ये अब से तांगशी यू को परेशान मत करना। यह मेरी आखिरी चेतावनी है। ठीक है, मैं वादा करता हूं मैं उसे फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। चचेरे भाई, तुम मुझ पर विश्वास करो। पापा सही कह रहे हैं, इचिन सिर्फ नई चीजों के लिए है। यह सब खेल है, मैं विश्वास नहीं करता। वह सार्वजनिक करेगा उसका और तांग शियू का रिश्ता हम बाहर वालों की नजर में। मैं और एजेंट को शादी करना ही है। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। लाओ चू परसों मनाने का पार्टी में जरूर आना। तुम्हारा सबसे बड़ा इन्वेस्टर हूं। मेरा मुंह बचाना पड़ेगा। नहीं, तुमने उस छोटी सी खरगोश को अपने घर ले आए। हेलो। तो लाओ चू को तुम्हारे हवाले कर देता। आज उसका कुछ अधिक पी गया है। अरे ये तो दुष्ट प्रेसिडेंट और छोटी सी खरगोश है। पेई साहब, मुझे लगता है कि आपका मुख्य काम अभी उपन्यास ऐप अनइंस्टॉल करना है। घर में तो चप्पल है। ऐसे बिना चप्पल के ठंड लगेगी तो मासिक धर्म के दिनों में पेट दर्द कैसे होगा?
चू साहब को ये कैसे पता? ओह हाँ, चू साहब को तो प्यार का अनुभव है, ऐसा जाना उनके लिए सामान्य है। फिर भी आप दूसरी लड़कियों के साथ ऐसे अच्छे कैसे हो? बिल्कुल नहीं। क्या बदबू है? ओह, मैंने रात का खाना बनाया है, चख लो। चखो और बताओ कैसा है। कल मेरी एक मीटिंग है तो घर नहीं आऊंगा। अगर डर लगे तो छात्रावास में जाकर सो जाना। ठीक है, फिर तुम ज्यादा खाना खाओ। अरे टैंग शियुए, मुझे सच सच बताओ, तुम कई दिनों से छात्रावास में नहीं आए। क्या तुम छुपा छुपा कर प्रेम कर रहे हो? नहीं, किसने कहा तुम्हें? तुम मुझे कई दिनों से नजरअंदाज कर रहे हो, मैं नहीं मानूंगा। आज तुम मेरे साथ बाहर खेलने चलो। तुम कहाँ खेलने जाना चाहते हो? मेरे पिता किसी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। आज उन्होंने एक मनाने का पार्टी रखा है। वो बार बार मुझे जाने के लिए कह रहे हैं। वहाँ तो मैं किसी को भी नहीं जानता। ऐसे पार्टी में जाना अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं, वो अपने काम करेंगे, हम अपना खाना खाएंगे। चलो ठीक है, आज स्कूल खत्म होने पर मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें सजाऊंगी। ठीक है, वैसे भी चू साहब आज रात घर नहीं है। पेइजिन पहुंच गए हैं। हाँ, पेस साहब और डीन साहब विशेष कक्ष में आपका इंतजार कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में अनघर ने भी अपना हिस्सा लिया है। पिताजी ने मुझे भी जाने के लिए कहा है। मैं आपकी डेट के रूप में शामिल हो सकती हूँ। जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी लंबे समय तक इंतजार किया है। नीचे गाड़ी से उतरो। दरवाजा बंद करो। जल्दी आओ, मैंने आज तुम्हें खास तौर पर तैयार किया है, शर्माओ मत। नुओ, क्या मेरा ऐसा करना थोड़ा ज्यादा हो रहा है? कैसे हो सकता है? तुम हमेशा बहुत सादे कपड़े पहनते हो, मुझ पर भरोसा करो। आज का ये सेट वाकई चमक रहा है। ठीक है, चलो चलो। टैंग शियुए तुम्हें हर जगह कैसे मिलता है? बेशर्म छोटी प्यारी, तुम्हें इस पार्टी में नहीं रहने दूंगी। हम यहाँ खाएंगे क्या? ये ठीक नहीं है। उन्हें क्या हुआ? वे सब सोशलाइजिंग में व्यस्त हैं। हमारी चिंता कौन करता है? मिस, क्या आपके पास आज रात के लिए पुरुष साथी है? नहीं, क्या कोई बात है? बॉस चू, आपके बिना हम ये दावत नहीं दे पाते थे। इस जश्न के लिए बहुत धन्यवाद। क्या आप नहीं रुकेंगे सर? चुजिन को ऐसे मौकों में दिलचस्पी नहीं है, उसे और मत परेशान करो। टैंग शियुए, वह यहाँ कैसे है? और किसी और पुरुष के साथ। इतनी अलग तरह से कपड़े पहने हुए नहीं। मुझे ऐसे मौके पसंद हैं। सर, आपको मुझे मनाने की जरूरत नहीं, मैं इधर उधर घूम लूंगा। क्या मुझे आपको आज की रात की महिला साथी के रूप में आमंत्रित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा? माफ करना, मैं तुम्हारी महिला साथी नहीं बन सकती। क्या आप अकेले नहीं आए हो? हाँ, मैं अकेले आया हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी महिला साथी नहीं बनना चाहती। माफ करना। टैंग शियुए, तुम बदल गए हो। तुम अब उतने नुओ जैसे नहीं रहे। अगर तुमने उस समय सभी के सामने लिंसेराये को बता दिया होता कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, तो गपशप भी नहीं होता। टैंग शियुए, अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं है तो इनकार कर सकते हो। तुम कौन हो? तुम क्या कर रहे हो? मैं एन घराने की बड़ी बेटी अन्या हूँ। मुझे देखना है कि कौन है जिसने तुम्हें दूसरों के रिश्तों को तोड़ने वाली छोटी प्यारी को अंदर लाया है। इतनी खूबसूरती से कपड़े पहने हुए तो ये छोटी प्यारी है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई शिष्टाचार नहीं है? चू साहब ने जो सोशलाइजिंग की बात की थी, क्या ये यहाँ है? वह ये नहीं चाहते कि कोई हमारे रिश्ते के बारे में जाने। या मुझे पता था कि बाहर लोगों के सामने
वह मेरा सामना कैसे नहीं दे सकता? क्या तुम्हें पता है एजेंट को ये सबसे नफरत है? चमकीले रंग गौरवपूर्ण, घटिया, उसे ऐसा देखना नहीं पसंद। सस्ती चीजें और लोग। बॉस जू इस प्रोजेक्ट के सबसे बड़े निवेशक हैं। इस बार बॉस जू को नाराज कर दिया, क्या वह अभी भी आगे बढ़ सकती है? आन मिस के नहीं रही है, वो तो छोटी प्यारी है। ऐसे कपड़े पहनकर शायद धनवान पति ढूंढने आई हो। कितनी बेशर्म। अभी मैंने उससे बात की थी, लेकिन उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया। तो वो अपने आप को उच्च दर्जे का दिखाने की कोशिश कर रही थी। आन मिस, मैं सस्ती हूँ तो क्या तुम उच्च दर्जे की हो? तो क्या तुम्हें यही सिखाया गया है कि किसी को भी गाली दे दो? क्या तुम भूल गई हो कि तुमने मुझे छोटी प्यारी कहा था? तुमने जो मुझे लिखा था वह सार्वजनिक माफी अभी तक नोटिस बोर्ड पर लगा हुआ है। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम छोटी प्यारी मेरे रास्ते में कैसे आ सकती हो? सुरक्षा कहाँ है? अभी तक क्या कर रहे हो? जल्दी से इस छोटी प्यारी को बाहर निकालो। रुको। उसे बाहर निकालने के लिए खुद को हाथ गंदा करने की जरूरत नहीं है। अभी अभी निकलो। नो चलते हैं। क्या तुम अभी भी प्रेतवत अनजान बनी रहोगी? हे भगवान, बॉस जू और उसके बीच क्या रिश्ता है? पहचानती हो शौचे? बॉस जू को कैसे पहचानती हो? मुझे लगता है कि मैंने तुमसे कहा था, कोई समस्या हो तो मुझे याद रखना। मैंने देखा कि जू साहब व्यस्त थे, इसलिए मैं डर गई थी कि तुम्हें परेशान न करूं। मैं तो देखना चाहता था कि इतना सिखाने के बाद किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा अपमानित होने पर क्या खुद बचाव करोगी। अच्छा प्रदर्शन। चलो। क्या बॉस जू ने उसका हाथ पकड़ के ले जाया? उनके बीच क्या रिश्ता है? जू साहब, क्या मैंने आपके काम में बाधा डाली? किसके साथ आए हो? सपाटी के साथ। ऐसा फिर से नहीं पहनना। क्या यह सुंदर नहीं है? आन मिस का कहना है कि तुम्हें यह पसंद नहीं है, तो फिर मैं ऐसा नहीं पहनूंगी। जू साहब, बहुत सुंदर है। इतनी सुंदर है कि दूसरों को देखने नहीं दूंगा। जू साहब, पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। मेरी अनुमति के बिना कोई और अंदर नहीं आएगा। जू जिन, यहाँ मत रहो। डरो मत। जू साहब, आप जाग गए। हाँ। कल वाली ड्रेस क्या आप किसी को लाने के लिए कह सकते हैं? वह मेरी दोस्त की है, मुझे वापस करनी है। वापस क्यों करना? मैं इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं हूँ। क्या आपको उस तरह के कपड़े पसंद नहीं हैं? तांगशिव, क्या आप समझते हैं? क्या मतलब है आप जो चाहे पहन सकते हैं? मुझे खुश करने के लिए खुद को छिपाने की जरूरत नहीं है। आपकी दुनिया आपकी है। सच में? किस तरह का स्टाइल पसंद है? कैसा है? बहुत सुंदर। तांगशिव,
मेरा सब कार्ड बिना लिमिट के है। भविष्य में जो चाहे खरीद सकते हैं। धन्यवाद। शियू, क्या आप बॉस चू हैं? आप और शियू दोनों। संयोग संयोग बॉस चू को काम है, हम चलते हैं। चलो चलो। नमस्ते, मैं चूजिन हूँ। बॉस चू नमस्ते, आपके बारे में सुना है, मैं क्यों यीनो हूँ। बॉस क्यों की बेटी। बेटी कहना ज्यादा होगा, सोचा नहीं था। बॉस चू जैसे बड़े सीईओ। मेरे पिता की कंपनी याद है, लेकिन मेरे और शियू के दोस्ती के कारण कृपया बॉस चू भविष्य में मेरे पिता को सहयोग के अवसर दें। नो बस करो। मेरा और बॉस चू का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, इस सीजन के सहयोगी मैं प्राथमिकता दूंगा। मैं चलता हूँ। अलविदा। तांग शियू, तुम कहते हो कोई संबंध नहीं है। बॉस चू ने कह दिया है। शायद बस कुछ कह दिया। चलो चलते हैं। तांग शियू, लिनजी, ये तुम ऐसे कैसे हो गए? तांग शियू, तुम हंस क्यों रहे हो? स्कूल में रोज उसकी तरह एक बहू बेटी है जो चोक परिवार द्वारा मान्यता प्राप्त है। मुझे नहीं पता कि जब मैं इतना बड़ा होने का दिखावा करता हूँ। मैं इतने लंबे समय से बिस्तर पर रहा हूँ। आप जिस तरह से हैं, अब आप उससे पूछे। आपके पास एक बुरी परवरिश है। मुझे पता था कि लड़कियों को पीटा जाना चाहिए जब कोई है। मुझे चूम लेने की हिम्मत है ना? आप एक सीमित मॉडल पहनते हैं, आप नहीं। मेरे चाचा ने इसे आपके लिए खरीदा। यदि आप कुत्ते की तरह कपड़े पहनते हैं तो आप एक फोनिक्स हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, सभी के बाद फलांग है। आ अगर आपका मुंह साफ नहीं है, आप नहीं सोचते कि आप मेरे चचेरे भाई के बिस्तर पर ठीक हो जाएगा। सभी लोग ताजगी की तलाश में हैं। समय आने पर मेरे पिता का इंतजार करें। मैं तुम्हें मार नहीं सकता जब मैं तुम्हें डंप करता हूँ। चलो चलते हैं। स्पर्श। अगले हफ्ते घर पर खाना होगा खाना। मेरी बहन निश्चित रूप से आने के लिए। उसकी तरह एक बहू बेटी है जो चोक परिवार द्वारा मान्यता प्राप्त है। तुम क्या हो? पारिवारिक दावत। हाँ, आप परिवार के खाने के बारे में क्या करेंगे? क्या आप वास्तव में उस छोटे सफेद खरगोश को लेना चाहते हैं? अब सर्कल में सभी बड़े नाम जानते हैं कि आपने एक पार्टी में एक महिला को लिया है। यह आपके पिता के आने से बहुत पहले नहीं होगा। अगर ऐसा क्यों न उसे दादी उसे एक परिवार के खाने के लिए ले गया। ये घोषणा की तरह है कि वो भविष्य में पागल हो सकती है। वो अपने आसपास के उन जटिल लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। बिना पृष्ठभूमि वाली लड़की। अगर आप सिर्फ एक नई तस्वीर है, उसे अपने परिवार में मत ले। जब तक आप उसे पसंद नहीं करते हैं, कोई भी बाहरी उसे घर के खाने के लिए नहीं लेगा। इसका कोई असर नहीं होना चाहिए। आप वास्तव में सर्कल के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। जानिए कितने लोग घर में। क्या आप मुरु की स्थिति को देख रहे हैं? आप बस अपने दरवाजे के पीठ साथ के दरवाजे पैर के की माध्यम से ले खबर गए। फैल गई। अगर मैं उसे मेरे साथ, हर कोई सोचता है कि मुझे उसे पसंद करता है। वो मृत्यु होना चाहता है ना? ये सही है। बुढ़िया क्या मतलब? हे, अगले हफ्ते घर पर खाना होगा खाना। मेरी बहन निश्चित रूप से आने के लिए। तुम कौन होते हो? क्या सोच रहे हो? श्री चू, आप वापस आ गए हैं। श्री चू, मेरा नाम पुकारो। अगर तुम सिर्फ मजे के लिए हो तो उसे अपने परिवार से मिलाने मत ले जाना जब तक कि तुम सच में उसे पसंद ना करो। क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? अगले हफ्ते मेरे घर पर दावत है, टैंग शियू। तुम मेरे साथ चलो। वह मुझे दावत में ले जा रहा है,
क्या यह सबको नहीं बताएगा हमारे रिश्ते के बारे में? लेकिन हम फिर से टैंग शियू, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? क्या तुम्हें मुझे मना करने का अधिकार है? श्री चू की दावत में मैं जाऊंगा। क्या यह उचित होगा? अब मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम्हें वेतन देता हूँ। क्या तुम पैसे लेकर काम नहीं करोगे? क्या मेरा मना करना काम आएगा? हिम्मत बढ़ गई है अब मेरे सामने मेरी बुराई करने की। मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ? चाचा चू, तुम्हारा और एक जिन का रिश्ता लगता है कुछ आगे नहीं बढ़ा। उस रात के दावत की बात मैं जान गया हूँ। माफ करना चाचा चू, मैं नाकामयाब रहा। एक के दिल को जीत नहीं सका सर। वह औरत बेशर्म थी, ये होम के बिस्तर पर चढ़ गई। मैं ऐसी नीच हरकत नहीं कर सकता। ये सिर्फ कुछ छोटे मोटे तरीके हैं। चिंता मत करो, एक जिन की आने वाली पत्नी निश्चित रूप से उसके साथ मजबूत गठजोड़ बनाई। ऐसी छोटी लड़की इस लायक नहीं है। ये दावत में तुम भी आओ, जरूर उसे हार मानने पर मजबूर कर दोगे। सच में? धन्यवाद चाचा चू। तुम हमेशा ए जिन के साथ रहते हो। तुम बताओ, ये लड़की ए जिन पर क्या जादू कर दिया है? मालिक, मुझे ये नहीं पता। अरे छोड़ो, वैसे भी वो नहीं संभाल सकती। श्रीमती चू का नाम मैं कभी मंजूर नहीं करूंगा। तनाव मत लो, थोड़ी देर में अंदर आओ। मुख्य सीट पर मेरे पिता बैठे हैं। मेरे पिता के दाईं ओर मेरी माँ है। आपको उन्हें याद रखना होगा, अन्य लोग महत्वपूर्ण नहीं है। अगर तुम्हारी माँ सोच ले कि हम एक असली जोड़ी हैं, वह मुझे पसंद नहीं करती तो 1 अरब देकर मुझे तुमसे दूर भेज देगी क्या? टैंग शियुए, हमारा परिवार एक ईमानदार व्यापारी परिवार है। कानून का पालन करते हैं, समय पर कर चुकता करते हैं। इतनी बहुतायत में नकद नहीं होता। अरे माफ करना, मैंने उपन्यास में पढ़ा था वहाँ सभी बादशाह ऐसे ही थे और वे हेलीकॉप्टर में उड़ते रहते हैं। मैं बादशाह हूँ, बदशाह नहीं। टैंग शियुए, शहर के ऊपर हेलीकॉप्टर की अनुमति नहीं है। ऐसी बेकार चीजें कम पढ़ो। चू जी, पहले मेरे चचेरे भाई ने एक महिला को पार्टी से ले जाया। क्या आपको पता है, वो मेरी सहपाठिन है, उसका परिवार बहुत गरीब है। मुझे लगता है वो सिर्फ मेरे चचेरे भाई के पैसे के लिए उनसे मिली है। चू जी, आपको मेरे चचेरे भाई को समझाना चाहिए। लिन जेडाए तुम्हारे चचेरे भाई के बारे में। जब तुम्हारी बात की बारी आती है, चुप रहो। चू जी नमस्ते। अन्या जी, आप कैसे आ गई? जरूर मेरे चचेरे भाई ने आपको भेजा होगा है। नाम मैंने ही कहा था। मेरे चचेरे भाई कभी ऐसी औरत को पसंद नहीं करेंगे। अन्या जी, आइए, आप यहाँ बैठिए। चू जी, बताइए, मेरे चचेरे भाई कहाँ है? आपके साथ नहीं आए? मालिक और छोटे साहब आ गए हैं। माफ करें, आप सबको इंतजार करवा दिया। कंपनी में कुछ काम थे जो थोड़ी देर तक चले। नमस्ते, मेरा नाम टैंग शियुए है। एजेंट, आज घरेलू भोज है और आपने एक अजनबी को लाया है। ये तो शिष्टाचार के खिलाफ है। पिताजी ने तो बाहरी लोगों को घर लाया है। मैंने अपने शिष्टाचार पिताजी से सीखे हैं। तुम ठीक है, आओ बैठ जाओ। उठो। अन्या जी, आप यहाँ बैठिए। एजेंट, आज अन्या भी तो हैं और तुमने दूसरी महिला को घर लाया है, यह उचित नहीं है। हाँ, आप अन जी के साथ तो विवाह का अनुबंध है।
चुजिन और अंजी के बीच विवाह का अनुबंध हुआ था। उम्र कम है, याद नहीं है। और श्री सू ने कभी भी इस शादी को मान्यता नहीं दी है, इसलिए उन्होंने मुझे वापस ले आए। ऐसा करने में कुछ गलत नहीं है। दिखने में नरम लगती है पर साहस रखती है। शु घराने के मामलों में तुम्हारा कोई बोलने का हक नहीं है। पिता, वह मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी भविष्य की पत्नी भी, तो वह क्यों नहीं बोल सकती? मेरे पास आओ। तंग शिवे, तुम अपनी इज्जत को भूल गई हो। मुझे फंसाने की कोशिश करने के बाद अब अपने चाचा पर नजर डाल रही हो है। मैंने तुम्हें कभी नहीं ढूंढा, तुम ही मेरे पीछे पड़ी थी। मैंने कभी सहमति नहीं दी। तुम लिंजिए, मेरा मुंह बंद करवा दो। वो तुम्हारी भविष्य की चाची होगी। क्या चाची? वो एक बदनाम औरत है, पता नहीं कितने आदमियों ने छुआ है। लिंजिए, तुम्हें किसने सिखाया गाली देना? क्या तुम्हें कोई संस्कार नहीं सिखाया? या तो मेरे साथ बैठकर खाओ या बाहर निकल जाओ। लगातार दूसरों को घूरना बहुत अशिष्ट व्यवहार है। माफ कीजिए माँ, मैं बस सोच रहा था कि आप कितनी सुंदर लगती हैं, बहुत सुशील और भद्र। इसलिए थोड़ी देर के लिए मेरा ध्यान खटक गया। चुजिन का चेहरा आपके जैसा ही होगा। तुम्हारी जुबान तो मीठी है। पिता, आप पहले ही नहीं मानते थे मैं अन्या से शादी करूं, और अब जब मेरे पास कोई और है तो आप फिर खुश नहीं हैं। अन्या का दिमाग तो खराब है, लेकिन उसके पीछे एक पूरा आन घराना है। वो तुम्हारी मदद कर सकती है, जबकि तुम्हारे लाए हुए ये लड़की बिना किसी पृष्ठभूमि के। इसलिए मैं तुम्हारे और उसके बीच पिता, संबंध का विरोध आन-घराना करता हूँ। अपनी वर्तमान स्थिति पर पूरी तरह से मेरे कारण पहुंचा है। दादा के नाते मैंने उन्हें ऊपर खींचा, इसलिए मुझे उनकी मदद की जरूरत नहीं है। उसके विचार बहुत सरल है। वो श्रीमती चू का दर्जा नहीं रख सकती। अगर उसे शक्ति के मैदान में फेंक दिया जाए, शायद हड्डी तक न बचे। मैं उसे सिखाऊंगा, और अगर वह इसमें शामिल होना नहीं चाहती तो मैं उसे मजबूर नहीं करूंगा। जाने किस राह पर चलना है। आपके पास वास्तव में कठिन पंख है। मैंने कहा तुम। पिता, कैसे पता लगाया आपने? 1 मिनट प्रतीक्षा करें। ऐसी बात मत कर। कम साहस है। चाचा जी मुझे आज बुला सकते हैं। यह दिखाता है कि मैं अभी भी मुझे महत्व देता है। मुझे नहीं छोड़ना चाहिए। टॉक्शियू लाइट एजाइन को दे सकते हैं। शायद पृष्ठभूमि सामान्य नहीं है। मैं सिर्फ एक सामान्य बच्चा हूँ। सर जी और मैं मौके से मिले। हुए ना? एक घर में रहता है उसका परिवार। उन्होंने काम करके अपना पूरा स्कूल पढ़ाई की। मुझे नहीं पता कि इस तरह के भाग्य को कैसे मिला। ये वास्तव में मेरे भाई को देखना कोई उपलब्धि नहीं है, कोई योग्यता नहीं हो। ये वास्तव में असिन के लायक नहीं है, लेकिन मिस्टांग अभी भी कुछ साधन है। क्या यह चेहरा नहीं है? यह सच है कि सभी के बाद खो गया है। जियाओया की तरह मिस रंग के साथ लोगों की सेवा करना सीख नहीं सकते। इस अंडरहैंड का मतलब क्या आप टेबल पर हैं? एक लड़की में बस मिला। क्या यह कोई बेहतर तरीका है? मैं अभी के लिए बहुत अच्छा नहीं हूँ टप्पे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप बाद में ऐसा नहीं कर सकते। यकीन था एक छोटे से दरवाजे से। आपकी परवरिश के बारे में क्या? आप और आपके बुजुर्ग हैं। बोलने का रवैया। चाचा, आपको याद रखना होगा, अब आप एक समृद्ध जीवन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि तेरा नाम तो है। मैं आपको एक जूनियर के रूप में मदद करने के लिए तैयार हूं। क्या क्या मतलब है? अगर आप कभी भी मेरी पत्नी के साथ कुछ भी कह रहे हैं, अपना हाथ पकड़ लेता हूं। उस दुहक का अंश। ठीक है। किसी को घर लाने में मुश्किल हो गया। कैसा लगता है शोर? ठीक है, खाओ।
आप वास्तव में अच्छे हैं। कैसे कोई भी तुम्हारे लिए बोल सकता है नहीं हो सकता। मुझे जरूर कोई तरीका निकालना होगा उसे एजेंट के पास से दूर करने का। हम याद है कि तुम्हें कल सुबह क्लास है। आज रात मैं तुम्हें डॉर्मेट्री तक छोड़ आऊंगा। वह मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी भविष्य की पत्नी भी। उसने आज जो बातें कही उनका क्या मतलब था? शायद बस मौके का अभिनय था। मैं क्या सोच रहा हूँ? अजीन के लिए वाकई फिट नहीं हूं। कोई उपलब्धि नहीं, कोई फायदा नहीं। क्या सोच रहा हूँ? अरे, ऐसे लगता है कि चू साहब को भी शादी के लिए दबाव होता है। इस बार तुम मेरे साथ नाटक करोगी अंकल और आंटी को झुठलाने के लिए, पर अगली बार क्या करोगी? किसने कहा कि मैं नाटक कर रहा हूँ? अरे, अभी अभी। धन्यवाद चू साहब, अगर कोई बात नहीं है तो मैं चलती हूँ। चुजिन ने अभी अभी क्या कहा? क्या मतलब था? नाटक तो नहीं कर रहा था, पर अजीन के लिए वाकई फिट नहीं हूं। कोई उपलब्धि नहीं, कोई फायदा नहीं। शाओयुए तुम यहाँ कैसे हो? डॉर्मेट्री क्यों नहीं गई? नुओ मुझे एक बात पूछनी है। अगर मेरा मतलब है, अगर एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही बेहतरीन इंसान है और वह तुम्हें घर ले जाता है अपने परिवार से मिलवाने और कहता है कि वह तुमसे गंभीर है। बॉस चू ने तुम्हें घर ले गए हैं। नहीं नहीं, मेरा एक दोस्त है। ओह, फिर क्या? पर मेरा यह दोस्त, उसे लगता है कि यह वास्तविक नहीं है क्योंकि वह बस एक साधारण इंसान है। अरे, चाहे तुम कितने भी बड़े हो, शुरुआत में तुम भी एक साधारण इंसान ही थे। खुद के प्रयास से ऊपर उठे, जैसे मैंने किया। चाहे मेरे पास कितना भी पैसा हो, अगर मेरे पास क्षमता नहीं होती तो मेरे पिता कंपनी मुझे नहीं देते। शाओयुए तुम तो संगीत विभाग की टॉपर हो, गिटार बहुत अच्छा बजाती हो और इंसान भी दयालु हो। तुम्हारा जीवन अभी शुरू हुआ है, खुद को कम ना समझो। जान गया। क्या आप संगीत विभाग के टैंगशी हुए हैं? हाँ, पर क्या बात है? अंत में तुम्हें पा लिया। मैं तुम्हारे विभाग का चौथे वर्ष का बड़ा भाई हूं। तुम्हें पता होना चाहिए, हर साल हमारे स्कूल में उत्कृष्ट छात्र चुने जाते हैं विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए। बधाई, तुम्हें चुन लिया गया है। मुझे, पर मैंने कभी फॉर्म नहीं भरा। तुम्हारे अंक अच्छे हैं और तुम्हारे कोई बुरे आदतें नहीं हैं। मैंने प्रोफेसर को तुम्हें विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अत्यधिक सिफारिश की है। सच में? क्या मैं वाकई जा सकता हूँ? बिल्कुल, जल्दी से साइन कर दो, हम 3 दिन बाद निकलते हैं। मुझे पता है कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। ये एक बहुत अच्छा अवसर है। अपने आप को बेहतर बनाने का तुम्हें अपने आप को उठाना नहीं चाहिए। नुओ सही कहती है, चाहे कुछ भी हो मैं यही नहीं रुक सकता। अगर तुम्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए तो बेहतर होने के लिए मेहनत करो, सभी संभव अवसरों को पकड़ो। धन्यवाद भाई। मैं तुम्हें बाद में सूचित करूंगा। हाँ, छोटी बहन, मैं चलता हूँ। अलविदा। टैंगशिवे अभी वह कौन था? एक बड़ा भाई, उसका दिल बहुत अच्छा है। मैंने अभी तक नहीं सोचा है कि चुजिन को कैसे कहूँ। थोड़ा और इंतजार करो, मैंने फैसला कर लिया है। तुम टिकट खरीद लो। हाल ही में तुम अपने उस बड़े भाई के साथ बहुत करीब से मिल रही हो। मैं श्रीचु, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं विदेश में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। मैं नहीं मानता। परसों निकलना है, मैंने टिकट पहले ही खरीद लिया है। मैं परसों?
तुमने पहले ही सब कुछ तय कर लिया है और अब मुझे बताया अपने उस बड़े भाई के साथ। बड़े भाई ने मेरे लिए नाम भरवाया है और मेरे साथ जाएगा। टैंग शियुए, तुम भूल गए हो। मैं अभी तुम्हारा नियोक्ता और कर्जदार हूं। मैंने कहा मैं नहीं मानता। हाँ, मैं तुम्हें अभी भी 10 लाख रुपए देने वाला हूँ, पर मैं वापस दूंगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं एक ऋण पत्र लिख सकता हूँ। अभी संबंध समाप्त करना चाहते हो? टैंग शियुए, मैंने तुम्हें वाकई पंख दिए हैं। दूसरे आदमी के साथ चली गई। मेरा यह मतलब नहीं था। छोड़ दो। तांग शियू ने तुम्हें इतना सिखाया। सोचा नहीं था कि तुम पहले मुझे ही मारोगी। सच में बड़ी हो गई हो। चू जिन, मैं क्यों? क्यों तुम हर बात मुझसे पहले नहीं बताती? माफ करना, तुम्हें डरा दिया। मैं पेई जिन के पास जाता हूं। तुम घर पर आराम करो। डरो मत। मैं आज रात नहीं आऊंगा। तुम वो छोटी खरगोश को घर ले आए थे ना, क्या बात बिगड़ गई? पता नहीं क्या उसे डरा दिया। अचानक मुझसे कहा कि विदेश जा रही है और एक सीनियर के साथ। कहां से आ गया ये आदमी? तुम्हें जलन तो नहीं हो रही? मैं कहता हूं तुम उससे 8 साल बड़े हो। वो अभी मेहनत कर रही है। विदेश जाकर पढ़ाई करने में क्या बुराई है? तांग शी यू, तुम मुझ पर थोड़ा भरोसा क्यों नहीं करते? तुम जो भी करना चाहो मुझे इस्तेमाल कर सकते हो। मैं तुम्हें सभी खतरों से बचा सकता हूं। सच में बेवकूफ। तुम्हें डर तो नहीं कि छोटी खरगोश विदेश जाकर किसी और के साथ भाग जाएगी? पुराने चुप, तुम्हें अपने पर इतना भरोसा नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो आखिरकार तुम उससे 8 साल बड़े हो। चू जिन सच में पूरी रात नहीं आया। शायद वह मुझे देखना ही नहीं चाहता। चलो, मैं हॉस्टल में रहने चली जाती हूँ। यहाँ उसकी आंखों में खटकने से बच जाऊंगी। हेलो सीनियर। मुझे पता है। मैं अभी टिकट खरीदने जा रही हूँ। इतनी जल्दी उठ गए? घर जाकर छोटी खरगोश से मिलने की जल्दी है। खाना छोड़ो। कहाँ जा रहे हो? मेरे घर गाड़ी चलाओ। क्या हुआ? तांग शियू किसी के साथ भाग गई। छोटी खरगोश इतनी तेज है। मुझे आश्चर्य हुआ कि कल वह स्कूल में थी और कुछ भी जटिल सामाजिक अगर विदेश जाने की सलाह देते हैं। सबसे पसंदीदा है कि अचानक कैसे दिखाई देगा। एक वरिष्ठ, आप भी नहीं जानते कि आप उसे हरी बेल पर जाने की सलाह देते हैं। जांच में यह स्पष्ट हो गया कि एक समस्या होनी चाहिए। अरे कहाँ जा रहे हो? लोगों को पकड़े। वरिष्ठ, क्या हम एक शिक्षक को इकट्ठा करने के लिए नहीं खोज रहे हैं? मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं वापस जा रहा हूँ। बेवकूफ, आप वास्तव में एक मस्तिष्क नहीं है। मिस एन, सब तुम्हारा काम है। विदेश जाना गलत है। आप जानबूझकर। यह कैसे नकली हो सकता है?
मैं वास्तव में आपको विदेश भेजना चाहता हूँ। मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं वापस जा रहा हूँ। नगवे आपके लिए नहीं है। मैंने व्यक्तिगत रूप से आपको देश से बाहर निकालने के लिए एक निजी जेट भेजा है। मैं तुम्हें दूर जाना चाहता हूँ, हमेशा के लिए चूहा के सामने गायब। मुझे पता है कि आपको पसंद है, लेकिन अगर चलुसिन जानता है कि वह केवल आपसे अधिक नफरत करेगा यदि आप ऐसा करते हैं, और यह आपके लिए अवैध है। मुझे नहीं पता कि कुजीन आपके बारे में क्या पसंद है। बाहरी लोगों के सामने दिमाग नहीं। बस आपको लगता है कि आप विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। आप कहते हैं कि आप विदेश जा रहे हैं। क्या आप अभी भी सोच रहे हैं? मैं आपको एक विनम्र तरीके से तलाश करूंगा। तुम क्या कर रहे हो? आ तुम मेरी रक्षा क्यों कर रहे हो? उसका पीछा करते हुए पंख। अजी वह विदेश जाना चाहती है। मैं उसे मौका देने के लिए तैयार हूँ। वह आपके करीब आने की कोशिश कर रही है। यह पैसे के लिए है, जैन। पहले आप 10,300,000 देते हैं। उन्हें गले से शादी करने दो। बाद में उन्हें आगे के अध्ययन के नाम पर विदेश भेजा गया। आपका हाथ बहुत लंबा है। मुझे समझाने दो। उन्हें देखो। पुलिस को बुलाओ। मैं उसे सूने। हाँ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपको उसके बारे में क्या पसंद है? क्षमा करें, मेरा मतलब नहीं था तुमसे झगड़ा करने के लिए। मैं आपको रोने के लिए दोष नहीं देता। मेरी भी गलती है। गलत तो ये है कि मैं बहुत बेवकूफ हूँ और दूसरों को आसानी से विश्वास कर लेता हूँ, इसीलिए तुम्हें परेशान करता हूँ। उस दिन की वजह से सब कह रहे थे कि मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि अच्छे से मेहनत करूं, अपने आप को बढ़ाऊं। इसलिए रो पड़ा। मुझे लगा कि मेरे पास सचमुच विदेश जाकर पढ़ाई करने का मौका है। और फिर रोते रोते मेरा मेकअप खराब हो गया। तंगशियुए, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, इसलिए मेरे दिल में मेरा प्यार सबसे ज्यादा मायने रखता है और मुझे अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूं। पहले घर चलो। चिंता मत करो बॉस, टू अपहरण की कोशिश और जानबूझकर चोट पहुंचाना, इससे काफी समय के लिए जेल जाना पड़ेगा। ऐसे धड़धड़ाना पता है कि गलती कर बैठे हो। वैसे भी मैंने तुम्हें परेशान किया है। युए युए, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें घर ले आया हूं। अब मेरे माता पिता से मिल चुके हो, अब तुम मुझे प्रमोट नहीं करोगी? प्रमोट? क्या प्रमोट? अभी लोगों के बीच बात हो रही है। चुजिन ने अपनी नागरिक पत्नी को घर ले आया है, इसलिए क्या तुम मुझे इसका दर्जा नहीं दोगी? ऐसा नहीं होगा, सब सोचते हैं मैं भविष्य की चुप हूँ। नहीं, तुम हमेशा तांग जी ही रहोगी और किसी और के नाम से नहीं जानी जाओगी। बेशक अगर तुम मेरे साथ शादी करने को तैयार हो तो मैं बहुत खुश होऊंगा। मैं और अगर तुम नहीं करना चाहती हो, तुम्हारा हक है कि तुम मुझे इनकार कर सकती हो। जाग गया। इतनी जल्दी कैसे उठ गए?
क्या तुम बॉस नहीं हो? बॉस को भी काम करना पड़ता है। हाँ। इतना उत्सुक हो तो तुम मेरी कंपनी देखने आ सकती हो। सच में? तुम्हारे स्कूल समाप्त होने के बाद मैं अपने सहायक को तुम्हें लेने भेजूंगा। हाँ। बॉस चू तांग जी आ गई है। युए युए आ गई हो, अभी तक कुछ देर बैठो। थोड़ी देर मेरा इंतजार करो। मुझे चयनित सहयोगी के डेटा का सारांश दें। हमने केवल एक बार सहयोग किया है, क्या आपको उसे लाने की जरूरत है? हाँ, अब जाओ। क्या हुआ? कार्यस्थल की लड़कियां बहुत मजबूत होती हैं। उनमें एक अद्वितीय गुण होता है, ऐसा ही होता है। जब लोग अपनी पसंद की चीजें करते हैं तो उनमें एक अनूठा एहसास होता है। वे काम करना नहीं चाहती, वे तो मेरे लिए काम करके पैसे कमाना पसंद करती हैं। ये ले, तुम भी बहुत मजबूत होगी। मेरी। हाँ, क्या तुम नहीं चाहती पढ़ाई जारी रखना? जरूरी नहीं कि विदेश जाओ, हुआ झोंग तो है हमारा देश का सबसे अच्छा संगीत विद्यालय। पर क्या यह पिछली दरवाजे से जाना नहीं माना जाएगा? क्या यह ठीक नहीं होगा? उस दिन तुम्हारे पास जाने से पहले मैंने तुम्हारे अंक और डेटा हुआझोंग के प्रोफेसर को भेज दिए थे। उन्हें तुम्हारा प्रदर्शन अच्छा लगा, इसलिए यह पिछली दरवाजे से नहीं है। मैंने तो बस तुम्हारी एक अच्छी सिफारिश की है। यह तुम्हारे बिना ही हुआ, वरना हर साल इतने लोगों में कब तक मेरी बारी आती? धन्यवाद। युए युए, हाँ। असल में कभी कभी मेरे संसाधनों का उपयोग करने में कोई हर्ज नहीं है। जानना चाहिए कि अगर किसी को खुशी खुशी अपने काम करने के लिए लाया जा सके, यह तुम्हारी क्षमता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आओ। आंटी और चाचा नमस्कार। मम्मी पापा। बेझिझक बैठो, हम तो बस देखने आए हैं। एजेंट ने मुझसे कहा था कि हुआझोंग कॉलेज के प्रोफेसर को तुम्हारी सिफारिश करो। आपको भी प्रवेश पत्र मिला है ना? आंटी, क्या आपने मुझे सिफारिश किया? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी माँ तो हुआझोंग की एक महान व्यक्ति थी, पूरे स्कूल में पहले स्थान पर। आंटी, क्या आप इतनी बड़ी हैं? हालांकि प्रवेश पत्र मिल गया है, पर ध्यान नहीं लगाना चाहिए। जवान लोगों को ऊपर चढ़ने की जरूरत है। अरे छोड़ो, आज तो बाहर वालों के बिना है। अपने उपदेश के ढांचे को छुपा लो। शाओयुए, क्या मैं तुम्हें ऐसे बुला सकती हूँ? बिल्कुल बुला सकती हो। तुम्हारे चाचा को तो घर पर राज करने की आदत है। हर किसी से दो बातें करनी पड़ती है, इस पर ध्यान न दो। सुजिन इतना उत्कृष्ट है, ऐसा नहीं होगा। चाचा के सिखाने का फल है। चाचा से दो बातें सीखना अच्छा है। बिल्कुल भी। शौर्य, तुम सितंबर में स्कूल में प्रवेश लेना है ना? हाँ। तो चलो आंटी के साथ बाजार घूमने चले, यह भी देख लेते हैं। तुम्हें कुछ कमी है, आंटी तुम्हें खरीद देती हैं। अजीन के कार्ड से खरीदना है। ठीक है। मैं चलता हूँ। पापा धन्यवाद। तुम मेरे बेटे हो और तुम मुझे धन्यवाद कह रहे हो। असल में मैं तुम्हारे लिए एक जिसका पारिवारिक पृष्ठभूमि अधिक सुविधाजनक है ऐसी लड़की ढूंढना चाहता था। इससे तुम्हें आसानी होती, लेकिन अब ऐसा लगता है तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो अब बताओ, तुम कब शादी करोगे? तुम 30 साल के हो गए हो। मैं अभी तक पोते का इंतजार कर रहा हूँ। पापा, युए युए अभी छोटी है, उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद हम शादी करेंगे। और बच्चों के बारे में, उसका करियर अभी शुरू हुआ है। मैं उसे उसके समाज में अकेले सफर का अधिकार नहीं छीन सकता। कुछ साल और इंतजार करते हैं। ठीक है, अब और मत छोड़ो, नहीं तो कक्षा में चला जाऊंगा। तुम स्कूल से घर आओ, मुझे फोन करना मत भूलना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। जानती हूँ बॉस चू, तो मैं चली। मुझे एक चुम्मा दे दो। अब वाकई चली। हम स्नातक हो गए हैं। वाह। आए और मुझे बताए नहीं, यहाँ खड़े खड़े सोच में खोए थे। सोच में नहीं था, मैं तुम्हें देख रहा था।
चलो मिस टांग, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। हाँ। क्या है ये इतना रहस्यमय? स्नातक होने पर बधाई। चुजिन, तुम बहुत अच्छे हो। ये उपहार मुझे बहुत पसंद आया है। और ये वायलिन संग। जानता था कि तुम्हें पसंद है, इसलिए तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हें कोई मानसिक दबाव महसूस नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें बस यही कहना चाहता हूँ कि मेरे पास तुम्हारा साथ देने की क्षमता है। तुम जो चाहो सब कुछ करने के लिए बहादुरी से आगे बढ़ सकते हो। आखिरकार मैं तुमसे 8 साल बड़ा हूँ। तुम्हारे साथ काफी दूर तक चला हूँ। सामग्रिक चीजों के अलावा तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम ही मेरी सबसे बड़ी देन हो।